अगर सरकार कहे कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ्यूचर बदलने के लिए हजारों चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, करोड़ों रुपए मंजूर कर दिए जाएं और बड़े बड़े दावे किए जाएं, लेकिन लगभग 2 साल बाद भी एक भी चार्जिंग स्टेशन जमीन पर न दिखे, तो क्या इसे सिर्फ देरी कहेंगे या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक? नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। आज बात करेंगे पीएम ई ड्राइव योजना की, एक ऐसी योजना की जिस पर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी भी मिली, लेकिन जिस चार्जिंग नेटवर्क के दम पर ईवी क्रांति की बात की गई थी, उसकी रफ्तार आखिर क्यों थम गई, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2024 में पीएम ने ई ड्राइव योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को प्रोत्साहन देना नहीं था, बल्कि पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी था। सरकार ने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा और देश भर में 6562 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी भी दे दी गई। लेकिन संसद में सरकार ने जो जानकारी दी, उसने सभी को चौंका दिया। मंजूरी 6562 चार्जरों की, लेकिन स्थापना एक भी नहीं। यानी लगभग 2 साल बाद भी एक भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन इस योजना के तहत चालू नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा 1571 चार्जर कर्नाटक को मिले, जिनके लिए 153 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी भी दी गई, लेकिन वहां भी एक भी चार्जर स्थापित नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अब पूरी योजना फेल हो गई? जवाब है नहीं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन भले नहीं लगे, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इस योजना ने बड़ी भूमिका निभाई। 22 जुलाई 2026 तक 26 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को इस योजना के तहत सहायता मिली। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे आगे महाराष्ट्र रहा, जहां करीब 4.28 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 2.78 लाख, कर्नाटक में 2.67 लाख और तमिलनाडु में करीब 2.59 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रहा है। करीब 23.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सहायता मिली। इसके अलावा 2.68 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और 6547 ई रिक्शा और ई कोट को भी समर्थन मिला। लेकिन कुछ श्रेणियों में तस्वीर बेहद कमजोर रही। सरकार ने 5643 इलेक्ट्रिक ट्रकों का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सिर्फ 55 ट्रकों को ही सहायता मिल सकी है। तो वहीं 3811 ई एम्बुलेंस का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अभी तक एक भी ई एम्बुलेंस को सहायता नहीं मिली है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बसों की। सरकार ने 14,000 ई बसें आवंटित की है और सबसे ज्यादा 4,500 बसें बेंगलुरु को मिली है। इसके बाद दिल्ली को 2,800, हैदराबाद को 2,200, मुंबई को 1,500, अहमदाबाद को 1,200, पुणे को 1,000, सूरत को 600 और जम्मू कश्मीर को 200 ई बसें आवंटित की गई हैं। योजना के तहत सरकार ने वाहन परीक्षण एजेंसियों को आधुनिक बनाने के लिए भी 780 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन मजबूत हो सके। अगर पूरे बजट की बात करें तो पीएम ई ड्राइव योजना के लिए 2024 से 2028 तक 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें से 22 जुलाई 2026 तक 2,322 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और मंत्रालय के अनुसार पूरी राशि खर्च भी हो चुकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी मिल चुकी है, तो फिर चार्जिंग स्टेशन आखिर अभी तक जमीन पर क्यों नहीं उतर पाए? दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले फेम सेकेंड योजना के तहत 1 जुलाई 2026 तक देश भर में 9,583 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके थे। यानी पुरानी योजना में चार्जिंग स्टेशन जमीन पर दिखाई दिए, लेकिन नई पीएम ई ड्राइव योजना में फिलहाल मंजूरी तो मिल गई, मगर स्थापना शून्य रही। तो कुल मिलाकर तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार हजारों बसें और लाखों वाहनों को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार अभी भी सवालों के घेरे में है। और जब तक चार्जिंग नेटवर्क मजबूत नहीं होगा,
तब तक भारत की ईवी क्रांति अपनी पूरी रफ्तार पकड़ पाएगी या नहीं, यही सबसे एक बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है? क्या सरकार को अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।